सुनिए, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। हम लोग चैप्टर आपका कर रहे हैं कौन सा भाई? इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छे से सुनिए, नाम से पता चल रहा है कि कंपटीशन है लेकिन परफेक्ट जैसा नहीं। मतलब कंपटीशन है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जैसे भयानक होता है ना, वैसा नहीं। समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? माना कंपटीशन रहेगा, जबरदस्त लेवल वाला नहीं रहेगा, भयानक नहीं रहेगा। किसका बात कर रहे भाई? इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के तहत आता है आपका मोनोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन के तहत क्या आता है आपका? मोनोपोली। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई कौन सा सेलर भाई? सिंगल सेलर। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई, जिस बाजार को एक ही सेलर चलाएगा, एक ही सेलर रहेगा। समझ पा रहे? उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। क्या कहते हैं? जैसे बंगाल में सीएससी इलेक्ट्रिसिटी अकेला सप्लाई करता है, ये क्या हुआ भाई? मोनोपोली। क्या हुआ? नेक्स्ट है ऑलिगोपोली। क्या भाई? द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई फ्यू सेलर। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई, जिस बाजार में कुछ सेलर रहेगा, जैसे टाटा मोटर्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुंडई, माने कुछ कंपनी रहेगा बनाने वाला, ज्यादा नहीं रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ऑलिगोपोली। क्या कहते हैं? जैसे आप टाटा मोटर्स में आइएगा तो ट्रक बनाने में 2 ही 3 गो कंपनी है, बाइक बनाने में 10 कंपनी होगा, साबुन बनाने में 5-7 कंपनी होगा। समझ रहे? इसको क्या कहते हैं? ऑलिगोपोली। क्या कहते हैं? द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई कौन सा सेलर? फ्यू सेलर। कौन सा सेलर? इसको क्या कहते हैं? ऑलिगोपोली। क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट है डिओपोली। डिओपोली माने द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई 2 सेलर। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई 2 ही को सेलर रहेगा। पेप्सियन, पेप्सियन जितना माल पीते हो सब कोको कोला का है, पापा का नाम लिखा रहता है ढक्कन पे। माजा भी पियोगे कोको कोला लिखा रहता है, स्लाइस भी पियोगे ऊपर कोको कोला है। समझा क्या बोले? पापा का नाम लिखा रहता है। स्प्राइट भी पियोगे, पापा का नाम कोको कोला है। समझा क्या बोले? किसका बात कर रहे? डिओपोली। किसका? द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई 2 सेलर। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक माने जिस बाजार में भी जाते हो ना, वो है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक माने गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। गुड्स आर होमोजीनियस एंड, और मैनी बार मैनी सेलर। मैनी बार मुंशी बाजार, अगर आसपास में हो तो मुंशी बाजार, सियालदा, धर्मतल्ला, ये सब बाजार में जाओगे तो इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोलेगे? नहीं, माने जो भी आसपास में बाजार है आप उसमें जाइएगा, वो मोनोपोलिस्टिक कहलाता है। क्योंकि कुछ लोग एक जैसे सामान बेचते हैं, कुछ लोग अलग अलग बेचते हैं, और कोई कोई अकेला वैसे ही सेलर होगा। जैसे मुंशी बाजार में दिलीप स्टोर अकेला सेलर है, मोनोपोली है। आप लोग बोलते हैं कि पैसा ज्यादा ले लेते हैं वो, समझ रहे हैं, फिर भी जाते हैं सामान किनने। पैसा ज्यादा लेते फिर भी जाते हैं आप उनके पास सामान किनने। क्यों? एक ही सेलर वैसा है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और खुद कहते हैं महंगा बेचते हैं क्योंकि महंगा किनते हैं। महंगा बेचते हैं क्योंकि महंगा, कहाँ महंगा किनते हैं? वो एक दिन में खरीद लेते हैं और वो खुद नहीं खरीदने जाते, उनका स्टाफ लोग किन के लाता है। तो महंगा कीनो, महंगा बेचो। ऐसा माल बेचो किसी और के पास ना हो, जो मांगेंगे रुपया देना पड़ेगा। किसका बात कर रहे भाई? मोनोपोलिस्टिक। किसका? माने मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है भाई? मैनी बार मैनी सेलर। गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। गुड्स आर होमोजीनियस एंड, इसको क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मोनोपोलिस्टिक का फीचर्स। क्या पढ़ना है भाई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या पढ़ना है? फीचर्स। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बोलो क्या बोले? फीचर्स ऑफ कौन सा कंपटीशन भाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर्स है पहला मैनी बार मैनी सेलर। जोर से बोले, क्या नहीं बोल रहे? खाऊ के नहीं आए क्या? मैनी बार मैनी सेलर। बोलो क्या बोले? मैनी बार मैनी सेलर। जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो। मैनी बार, जोर से बोलो। मैनी बार मैनी सेलर। गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। गुड्स आर होमोजीनियस एंड, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। होमोजीनियस एंड कौन सा भाई? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जिसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बोलो क्या बोले हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आगे बढ़े, बोलोगे तब तो आगे बढ़ेंगे। बोलिए।
ये प्राइस मेकर मार्केट है कि प्राइस टेकर है? दोनों है, मेकर भी और टेकर भी है। मेकर भी और इट इज अ प्राइस मेकर एंड टेकर। इट इज अ प्राइस मेकर एंड, ये प्राइस मेकर भी है और प्राइस टेकर भी है। इट इज अ प्राइस मेकर, इट इज अ प्राइस मेकर एंड टेकर। इट इज अ प्राइस मेकर एंड, जोर से बोलो, इट इज अ प्राइस मेकर एंड, प्राइस मेकर एंड। प्राइस खुद तय करता है और कुछ का जो चल रहा हो लेना होगा, जो चल रहा हो। तो मेकर भी है और टेकर भी है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आराम से ऐसा दुकान खोल सकते हो, ऐसा बाजार में अपना दुकान आराम से नया खोल सकते हो और बंद करके जा सकते हो। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो, आगे बढ़े। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, दुकान का कमी नहीं रहता, बहुत दुकान रहता है। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, लार्ज नंबर ऑफ, इसका भी एआर और एमआर का डाउनवर्ड स्वैपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू क्या, एआर एंड एमआर का बीच डाउनवर्ड स्वैपिंग, एआर एंड एमआर का बीच डाउनवर्ड स्वैपिंग, एआर एंड एमआर का बीच डाउनवर्ड स्वैपिंग, डाउनवर्ड। और एआर कर्व क्या होता है भाई? लेफ्ट टू द एमआर कर्व, एआर कर्व लेफ्ट टू द, एआर कर्व लेफ्ट टू द कौन सा बोलो? एआर कर्व लेफ्ट टू द एमआर कर्व, एआर कर्व लेफ्ट टू द कौन सा कर्व? एमआर कर्व। क्लियर है क्या? किसका फीचर्स का बात चल रहा है? मोनोपोलिस्टिक। बोलो क्या बोले हैं? मोनोपोलिस्टिक का कर्व देख लो, ऐसा होता है कर्व। ये है एआर कर्व और ये है एमआर कर्व। देख रहे हो एआर कर्व क्या, लेफ्ट टू राइट, दोनों डाउनवर्ड स्लॉपिंग है। देख रहे हो? बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर से बोल दें। इम्परफेक्ट कंपटीशन के तहत क्या आएगा? मोनोपोली, जिस बाजार को एक ही सेलर चलाएगा। ऑलिगोपोली माने कुछ सेलर चलाएगा, डिओपोली माने, और मोनोपोलिस्टिक माने मैनी बार मैनी सेलर। गुड्स आर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। फीचर्स क्या होगा भाई? मैनी बार मैनी सेलर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसको होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कहते हैं। ये प्राइस मेकर भी और प्राइस मेकर भी और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट माने समझ रहे हो? ऐसा दुकान हमेशा के लिए खोल सकते हो और ना हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। ठीक है, पेन गिरा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, दुकान का कमी, बहुत दुकान रहता है, समझ पा रहे? एआर एंड एमआर कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लॉपिंग। कैसा होता है भाई? डाउनवर्ड स्लॉपिंग। और एआर कर्व क्या होता है? लेफ्ट टू द एमआर कर्व। क्लियर? डायग्राम देख ही रहे हो। आगे बढ़े। अब इसका दो इक्विलिब्रियम, मोनोपोलिस्टिक का भी दो इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। बोलो क्या बोले हैं? बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे? शर्मा क्यों रहे? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बोलो क्या बोले? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन नहीं, मोनोपोलिस्टिक। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है ना इसमें, सेम एज मोनोपोली। सेम एज मोनोपोली का शॉर्ट रन में क्या हो रहा था? तीन सिचुएशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। तो यहां भी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में वही होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। बोलो क्या बोले? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। जोर से बोलिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और कौन सा लॉस भाई? जोर से बोलो, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो रहा था? याद है? टीआर ग्रेटर देन टीसी, टीआर ग्रेटर देन या एआर ग्रेटर देन एसी। जितना लगाए हैं उससे ज्यादा पाए हैं। लगाए हैं 10 रुपया, पाए हैं 100 रुपया। लगाए हैं 10 रुपया, लगाया माने टीसी, लगाया माने टीसी या एसी। टीसी माने टोटल कॉस्ट, एसी माने एवरेज कॉस्ट। टीसी माने टोटल कॉस्ट, एसी माने लगाया है 10, मिल रहा हमको 100। टीआर माने टोटल रेवेन्यू, एआर माने एवरेज रेवेन्यू। टीआर माने टोटल रेवेन्यू, एआर माने, तो लगाया है 10 मिला है 100, लगाया है 10 मिला है, इसको क्या कहेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहेंगे? डायग्राम वैसा ही बनेगा बट थोड़ा फ्लैटर कर दीजिएगा, फर्क अलग अलग। जैसे वहां एआर अगर ऐसे आया होगा, एमआर ऐसे आया होगा, तो थोड़ा इसको फाका फाका कर दीजिएगा। एआर ऐसे माने थोड़ा इधर फ्लैटर, एआर ऐसे, एमआर ऐसे, समझे? ये बीचों बीच पास होगा, ऐसे मिला दीजिएगा, जैसे था वैसे मिला दीजिएगा। समझे क्या बोले? थोड़ा फ्लैटर कर दीजिएगा, फाका फाका, डायग्राम आपका सेम रहेगा। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो क्या बोले?
बोलो किसका बात कर रहे हैं? नॉर प्रॉफिट माने ब्रेक इवन पॉइंट, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट नहीं लॉस नहीं प्रॉफिट। दाल रोटी चल रहा है, मजा में है, बोलते दाल रोटी चल रहा है, नॉर प्रॉफिट ठीक है, नॉर प्रॉफिट ठीक है बने, नॉर प्रॉफिट समझ पा रहे? ठीक बोले हो कभी? हाँ, टी आर इक्वल टू टी सी, ए आर इक्वल टू ए सी। बच्चा बोल रहा है कि बिजनेस करेंगे तब, ठीक है, जब करिएगा तब बोलिएगा, फील करिए अभी। टी आर इक्वल टू टी सी, ए आर इक्वल टू ए सी, टी आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, नाइदर प्रॉफिट नाइदर प्रॉफिट। डायग्राम सेम तरीके से बनेगा, क्लियर है? मिनिमम लॉस का मतलब ए आर लेस देन ए सी, टी आर लेस देन टी सी। 10 लगाए मिल रहा 8, लगाया 10 मिल रहा कम मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे? लॉस मिनिमाइजेशन। लॉस हो रहा तो बंद कर देंगे क्या फॉर्म को? लॉस हो रहा तो बंद कर देंगे क्या? नहीं, लॉस हो रहा तो बंद कर दीजिएगा। शॉर्ट रन में धंधा करोगे, लॉस होगा बंद कर दोगे, कैसा बिजनेसमैन बनोगे आप लोग? शॉर्ट रन है भाई, शॉर्ट रन में कुछ समय धंधा करने जाओगे, मलगोबा थोड़ी ना मिलता, लॉस ही होता शुरू में, नहीं समझा? धंधा करने जाएगा तो शुरू में क्या होगा? होगा तो होगा, तो बंद कर दोगे बिजनेस को, समझे? थोड़ा डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? क्या सिचुएशन? सुनिए, मिनिमम लॉस किसका बात कर रहे हैं? सुनो ध्यान से, टी आर लेस देन टी सी, ए आर लेस देन ए सी। सुनो, जब ए बी सी माने प्रोडक्ट का दाम भी नहीं आ रहा, सामान का दाम नहीं आ रहा, तो बिजनेस को बंद कर दो। समझ पा रहे? लिखे तो है, टीसी लिख दी, समझे? तब बिजनेस को बंद करना, नहीं तो नॉर्मल लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं हो, प्रॉफिट में आ जाएंगे। और शुरुआत में तो लॉस होता ही है, कोई भी काम करोगे शुरुआत में लॉस होगा, तो बलिदान मांगता है, अपना काम बलिदान खोजता है, बलिदान माने लॉस खोजता है, वही लॉस लोग दे नहीं पाते हैं, वही बलिदान लोग नहीं दे पाते हैं, समझे? तो मिनिमम हो रहा तो बलिदान देना चाहिए, मिनिमम हो रहा तो बलिदान देना, बहुत ज्यादा हो रहा तो बलिदान देने का दरकार नहीं है। अब मान लो सामान किने बेटा 20 रुपया में बिक रहा है, 14 रुपया में, सामान कम में बिक जा रहा है, तब देने का दरकार। हाँ, मान लो कि सामान 20 का 20 में 20 बिक रहा, या 20 में 22 बिक रहा, लेकिन बिजनेस का खर्च नहीं चल पा रहा, खर्चा नहीं चल रहा। 20 का माल 22 में बिक रहा है, 25 में बिक रहा है, लेकिन बिजनेस का डेली का जो खर्च है, स्टाफ खर्चा, लाइट खर्चा, भाड़ा खर्चा, ये सब कवर नहीं हो रहा, तो ज्यादा बिकाएगा तो कवर हो जाएगा, समझे? तब करना चाहिए। अब बेटा प्रोडक्ट में घाटा लगा लिया, तब तो करने का दरकार। तो एक तो खर्चा, स्टाफ खर्चा नहीं उठेगा, तुमको रेंट का खर्चा नहीं उठेगा, तो बिजनेस को बंद करो। माने वेरिएबल कॉस्ट, जो सामान का दाम उठना चाहिए, समझ गए? माने एबीसी इज मिनिमम, एबीसी इज नॉट रिकवर्ड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन प्रोडक्ट शुड बी शट डाउन, माने फॉर्म शुड बी शट डाउन। ऐसे ऐसे चलाएंगे, क्लियर है क्या? डायग्राम से तरीका का बनेगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर, लॉन्ग रन में वहां पे मोनोपोली में कितना सिचुएशन था भाई? 2, तो यहां भी 2 होगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर क्या? मोनोपोलिस्टिक, 2 सिचुएशन होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, डेफिनेशन सेम, टी आर ग्रेटर देन टी सी, टी आर ग्रेटर देन और टी आर इक्वल टू टी सी, टी आर इक्वल टू, समझ रहे हैं? आगे बढ़े, किसका बात कर रहे भाई? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर। अब नेक्स्ट हम लोग का ऑलिगोपोली। नेक्स्ट क्या है? ऑलिगोपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय कौन सा सेलर? फ्यू सेलर। कौन से सेलर? ऑलिगोपोली 2 तरीका का होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर और एक ही जैसा माल बेचेगा, प्योर। हम बाइक बेच रहे, तुम भी बाइक बेचो, हम बाइक बेच, ये भी बेच रहा, ये भी बेच रहा, वो भी बाइक बेच रहा, वो भी बाइक बेच रहा, वो दोनों भी बाइक बेच रहा, प्योर ऑलिगोपोली। नहीं समझे? इधर का हम लोग बाइक बेच रहे हैं, इधर का ये लोग ट्रक बेच रहा है, प्रोडक्ट अलग अलग हो गया, इम्प्योर। प्रोडक्ट अलग अलग रहेगा तो माने गुड्स आर होमोजेनियस, प्योर ऑलिगोपोली, गुड्स आर हेट्रोजेनियस, इम्प्योर ऑलिगोपोली। समझा? तो ऑलिगोपोली कितना तरीका का? कौन कौन सुन रहे हैं आप जी? ऑलिगोपोली कितना तरीका का? कौन कौन? प्योर और इम्प्योर। फीचर्स क्या हो सकता है भाई? फ्यू सेलर मानी बार, फ्यू सेलर, इट इज अ प्राइस मेकर, इट इज अ प्राइस, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकट, प्रचार होता है इसका। छोटा हाथी, देखिए प्रचार होता था टाटा कंपनी का, छोटा हाथी, अरे टाटा ऐसी गाड़ी का छोटा हाथी बोलकर प्रचार नहीं होता था क्या? तो पहले क्या बोले?
फ्यू सेलर मैनी बायर, फ्यू सेलर प्राइस मेकर, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकट, गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड होमोजीनियस को क्या कहते हैं? प्योर ओलिगोपोली, हेट्रोजीनियस को क्या कहते हैं? इम्प्योर ओलिगोपोली। क्या कहते हैं? AR and MR curve downward sloping, AR and MR curve downward sloping, AR and MR curve, but AR curve is discontinuous। क्या है कि इसका कर्व जो होता है ना किंग शेप होता है। कर्व कैसा होता है? और इसका कर्व को कौन दिया था? पॉल स्वीजी। पॉल स्वीजी। देखो इसका कर्व जो होता है किंग शेप होता है, ऐसे देख रहे हो? ये एआर कर्व है। ये क्या हुआ? एआर क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हो गया। और ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है इसी को कहते हैं किंग शेप। क्या कहते हैं? कौन दिया था इसको भाई? पॉल स्वीजी। कौन दिया था? एक तो इकोनॉमिस्ट का नाम है, क्या नाम है भाई? पॉल स्वीजी। क्या नाम है? तो फीचर्स क्या हो रहा है ओलिगोपोली का? फ्यू सेलर मैनी बायर, फ्यू सेलर, गुड्स आर होमोजीनियस एंड होमोजीनियस मींस प्योर ओलिगोपोली, हेट्रोजीनियस मीन इम्प्योर ओलिगोपोली। इट इज अ प्राइस मेकर। समझ पा रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और AR and MR curve downward sloping, but AR curve is discontinuous, AR curve is shape of oligopoly is king shape, shape of oligopoly is king shape, given by पॉल स्वीजी, गिवन बाई कौन सा बोलिए? AR कर्व क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। AR कर्व क्या होता है? कंपटीशन होता है इसमें। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड नया दुकान खोल सकते हो, पुराना दुकान हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कंपटीशन होता है। किसका बात कर? ओलिगोपोली। किसका? दो तरीका का ओलिगोपोली होता है, एक होता है नॉन कॉलिसिव और एक होता है कॉलिसिव। नॉन कॉलिसिव और एक होता है कॉलिसिव। नॉन कॉलिसिव का मतलब मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे, दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। समझे? हीरो कंपनी हुंडा को दुश्मन समझेगा, हुंडा हीरो को दुश्मन समझेगा। हीरो बजाज को दुश्मन समझेगा, बजाज हीरो हुंडा को दुश्मन समझेगा। समझा क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? ये रॉयल एनफील्ड कौन कंपनी का है? किसका है? आइकर का है क्या? आइकर का है, हाँ आइकर कंपनी का ही। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये लोग एक दूसरे को क्या समझेगा? राइवरली, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, अलग अलग। समझे? इसको क्या कहते हैं? नॉन कॉलिसिव। क्या कहते हैं? मिलेगा नहीं, एक दूसरे को राइवरली। एयरटेल जियो क्या भाई समझता है क्या एक दूसरे को? राइवरली, नॉन कॉलिसिव। नॉन एयरटेल जियो वोडाफोन भाई समझता है, मिला हुआ है लो, ऐसे ही चार्ज करना, मिला हुआ है लो क्या? इसको कहते हैं नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली। और एक होता है कॉलिसिव, मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। तुम्हारे पास भी जाएगा तो इतना ही प्राइस हिट करना, हमारे पास भी आएगा तो इतना ही हिट करेंगे, उसके पास भी जाएगा तो इतना ही हिट करेंगे, मिल जाएंगे। समझ पा रहे? इसको कहते हैं कार्टेल। क्या कहते हैं भाई? कार्टेल। मिल जाएंगे बेटा, मिल कर काटेंगे, नाम में तो कार्टेल है। नहीं समझा? जैसे मान लीजिए ये लोग सीमेंट का व्यापारी है, इतना जानिए, मिल गया, मीटिंग कर लिया रातों रात कि हमारे पास आएगा तो हम 450 करके बस्ता बेचेंगे। सब रेडी कर लिया कि हमारे पास आए, आपके पास आए, किसी के पास जाए, 450 रुपया करके हम बस्ता बेचा जाएगा। समझे? तब किसके पास जाओगे? सबके पास तो एक ही रेट है, सबके पास। इसको क्या कहते हैं? कॉलिसिव। क्या कहते हैं? कॉलिसिव ओलिगोपोली। क्या कहते हैं? समझे? एक बार बर्फ कोलमोर में मीटिंग हुआ सब सर लोगों का कि इससे कम फीस नहीं लेना है, इससे कम फीस। मीटिंग में हो गया, ओके ठीक है, इससे कम नहीं लिया जाएगा। जाएगा कहाँ पढ़ने के लिए? या तो यही कोचिंग जाएगा, नहीं तो वो कोचिंग जाएगा, नहीं तो यही कोचिंग जाएगा। यही करेगा और क्या करेगा भाई? पैसा से मीट करना है, पैसा में कोई गड़बड़ी नहीं करना। मीटिंग तो रात को हो गया, सुबह ही सब पलट गया, मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहा। समझ रहे? सुबह ही सब पलट गया। पता चला कि मीटिंग में हुआ था कि 600 का महीना लेना, तो जो लेता था 450 ले रहा 400, 50 रुपए का डाल दिया है। जो लेता था 450 कितना ले रहा? नहीं समझे? सुबह ही सब गरियाने लगा लोग, साला ये मीटिंग का क्या मतलब हुआ? समझ रहे? तो कॉलिसिव तो हुआ, बट क्या हो गया फिर बाद में? नॉन कॉलिसिव। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? मिल जाना, समझ पा रहे? मिल जाना, मीटिंग कर लेना, क्या आएगा तो कटाई ऐसे ही करना है, इससे कम कटाई
नहीं करना है। किसका बात कर रहे हैं? कॉलूसिव। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? जैसे जितना बड़ा बड़ा स्कूल है सब कॉलूसिव है, मिला हुआ। कटाई इतना करना है, इससे कम कटाई। अब किस बरका के पास जाओगे? पैसा तो सेमे लेता है, 2-4 हजार कहीं कम तो 2-4 हजार कहीं कॉलूसिव है। आइएगा कटाई होगा, कितना कमाइएगा? कमाइए ना, पैसा ले लेंगे सब, हम नहीं लेंगे। लोगों का कहना है सर। समझ पा रहे क्या नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे? कॉलूसिव। मिल जाना। क्या करना? जिसको क्या कहते हैं? कार्टेल। क्या कहते हैं? तो ऑलिगोपोली कितना तरीका का होता है? क्या है इसमें होता? समझ में आ रहा है? कुछ ही जाना है ऐसा तो मिलना इजी है। कुछ ही जाना है तो मिलना क्या है? इजी है। ज्यादा रहेगा तो मिलना इजी नहीं है। कुछ जाना है तो आराम से मिल जाएंगे। किसका बात करें? कार्टेल। कार्टेल एक दूसरे का राइवलरी खत्म कर देता है, कंपटीशन खत्म कर देता है, राइवलरी दुश्मनी खत्म कर देता है, कंपटीशन खत्म कर देता है। समझ पा रहे? और प्रोडक्ट भी होमोजीनियस हो जाता है, कॉस्ट भी होमोजीनियस हो जाता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस कॉस्ट। मिल जाओगे तो प्रोडक्ट तो वही है, अब पैसा भी वही देना होगा भाई, लगेगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड होमोजीनियस कॉस्ट। डिमांड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का भी डिमांड ठीक उसी तरीके से होगा, ना किसी का कम होगा ना किसी का। क्लियर है क्या? किसका बात करें भाई? कार्टेल। कार्टेल को क्या कहते हैं? कॉलूसिव ऑलिगोपोली। क्या कहते हैं? और एक क्या है? नॉन कॉलूसिव ऑलिगोपोली। नॉन कॉलूसिव माने नहीं मिलेंगे, दुश्मन समझेंगे। अच्छा, कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है? कॉलूसिव अच्छा है कि नॉन कॉलूसिव है? नॉन कॉलूसिव अच्छा है। अब क्या चाहते हैं? बिजनेस में लोग मिल जाए, मिल के कटाई करे। सरकार भी जान जाएगा कि कार्टेल किया है तो सरकार बैन लगा देगा, सरकार एक्शन लेता। सरकार नहीं चाहता कभी कार्टेल हो, कंपटीशन खत्म हो, सरकार नहीं चाहता। सरकार चाहता कंपटीशन हो ताकि प्राइस सस्ता मिले, कस्टमर का हितों का बचाव हो सके, ये सरकार चाहता है। लेकिन लोग चुपे चोरी, कम जन है, कर लेते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको क्या कहते हैं भाई? कॉलूसिव। क्या कहते हैं? क्लियर? इसी के साथ चैप्टर बुक खोलिए, मार्क करते।